नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह, पाठ संख्या 3, अप्पू के साथ 2.5 साल, लेखकार सत्यजीत राय। तो हम देखिए आज इस पाठ नंबर 3 के अंदर इस पाठ 3 में पार्ट संख्या 4 पढ़ेंगे। इस पाठ को 4 पार्टों में बांटा गया है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से उस सीन को पूरा करने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और भूलो नामक कुत्ता जो अनुकरण नहीं कर रहा था, श्रीवास्तव, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी जगह मिठाई वाला जो श्रीवास्तव है, उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लिया गया। पहले वाले श्रीवास्तव का तो चेहरा दिखाया गया था, कैमरे उसका चेहरा था, लेकिन बाद वाले श्रीवास्तव मुखर्जी के घर जाते हैं, लेकिन उसका चेहरा न दिखकर उसकी पीठ दिखती है। साथ में भूलो नामक कुत्ता पहले वाला मर जाता है, उसकी जगह किसी दूसरे कुत्ते को लेते हैं, लेकिन वह जिस प्रकार से उसको सीन करने में समस्या आ रही थी, वह बातें नहीं मान रहा था। मालिक के कहने पर भी वह उसका अनुकरण नहीं कर रहा था, तो बार बार कहा जा रहा था कट कट। अंत में कुछ मिठाई दुर्गा के हाथ में दे दी जाती है। दुर्गा हाथ में मिठाई लेकर कुत्ते को सूंघाती है, दिखाती है। वो उस मिठाई को पाने के चक्कर में उनके पीछे पीछे दौड़ता है। इस प्रकार उनका काम पूरा होता है। अंत में सीन ऐसा भी करना था कि आकाश में बादल, काले काले बादल हो, गहरे बादल हो, और आकाश में से बादल हों, उसके पश्चात बरसात हो। उस बरसात के सीन को चित्रित करने के लिए कैमरामैन, टेक्नीशियन रोज़ाना जाते, इंतज़ार करते कि अब बारिश हो, अब बारिश हो, इस सीन को पूरा करें। अब देखिएगा अब इसके आगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उनको बारिश वाला सीन तो चित्रित करना था। बरसात की ऋतु नहीं थी, किंतु शरद ऋतु थी, और उनको बरसात का सीन ही चित्रित करना था। जैसे बरसात चालू हुई, उन्होंने उस सीन को पूरा किया। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे, अर्थात बरसात हो गई थी, और दौड़ करके वो उसके पास आई और एक पेड़ के नीचे भाई बहन ने आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे चिपक कर बैठे रहे, दोनों एक दूसरे पकड़ बैठे थे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, नेबूर पाता कर्मचा, अर्थात हे वृष्टि घरे जा, बरसात हो। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथिर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। ब्रांडी का होता है शराब ही होती है एक तरह की, लेकिन ये क्या है कि ठंडे इलाकों में पी जाती है, ये शरीर को गर्म रखती है, तो उनको सर्दी लगने लग गई। इस प्रकार दूध में ब्रांडी मिलाकर उनको दी, क्योंकि बारिश में भीगे और उनका बदन था ठंड के मारे सिकुड़ रहा था, ठंड से वो परेशान हो रहे थे। लेकिन सीन भी वो बरसात वाला लेना था। कैमरामैन ने अपना जो कैमरा था किसी बरसाती के अंदर छुपा रखा था, थोड़ी सी जगह निकाल करके उस सीन को उन्होंने चित्रित किया। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। शूटिंग के समय गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव ज़्यादा अच्छा लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली, क्योंकि वहाँ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें हमें बोडाल गांव में मिल गई। जो दूसरा गांव था उसमें, गोपाल नामक गांव था, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए
हमें उस गोपाल गांव की तुलना में बोरडाला गांव ज़्यादा अच्छा लगा। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वे नहीं थे। जिस समय फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिस समय फिल्म का निर्माण किया गया था, उस समय वहाँ बिजली का निर्माण नहीं था, बिजली आती वहाँ नहीं थी। अब कच्चे घर थे, पुराने घर थे, अब वहाँ पक्के घर भी बन गए हैं। साथ में अब वहाँ बिजली भी आ गई है, इसलिए कुछ समस्याओं से निजात मिली है। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, क्योंकि फिल्म शूटिंग के लिए बार बार जाना पड़ता था। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। अर्थात बार बार जाना पड़ा, वहाँ रहना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हो गया था। वहाँ के लोग हमें जानने लगे थे। उन लोगों में से एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा सुबोधा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेली एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से वे कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उस गांव में एक व्यक्ति था, उसका नाम सुबोधा था। उसको सुबोधा कहकर के पुकारते थे। वह कोई 60-65 साल का था और झोंपड़े के अंदर अकेला रहता था और मन ही मन वो कुछ बड़बड़ाते रहते थे, अर्थात वो किसी की सुनते नहीं थे। अब उनके अंदर कोई विचार थे, वो हो सकता है कि उनका मानसिक उनका संतुलन ठीक नहीं था। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे गुस्से हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, फिल्म मारो इनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय है। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हैं हो ना? वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खां। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। अर्थात ये इनका नाम लेकर के बोलते थे, उनके पाजी थे, उनके दुश्मन थे। शुरू में तो क्या है कि ये हमारी बातों चिट्टे थे, फिल्म वाले आ गए हैं, मारो पीटो लाठियों से, इस तरह की वो बातें करते थे। लेकिन हमारा परिचय धीरे धीरे उनसे परिचय हो गया। फिर वो हमें क्या है कि दरवाजे पे बैठ करके वायलिन बजा करके लोकगीत सुनाते थे। साथ में क्या है कि कानों के पास में आकर के कुछ पुष्प बताते। वो साइकिल पे जा रहा है आदमी देख रहे हो ना? वह कौन है जानते हो? साइकिल पर जाने वाले व्यक्ति का नाम लेकर बोलते थे। रूजवेल्ट का नाम लेते, चर्चिल का नाम लेते, हिटलर का नाम लेते, अब्दुल गफ्फार खां का नाम लेते, इनका नाम लेकर बोलते ये सारे पाजी हैं और उनके दुश्मन थे। अर्थात ये उनका मानना था, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। जिस घर में हम शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता और उस धोबी के कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। अर्थात वह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था, इसलिए कभी वो भाषण शुरू कर सकता था। भाइयों और बहनों कह करके वो भाषण देना चालू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण शुरू करता तो हमारा साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। वैसे तो चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन समस्या ये आती थी कि शूटिंग के वक्त अगर वो इस तरह से अगर अपना भाषण देना चालू कर देता तो शूटिंग में हमें दिक्कत आती और समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती। आखिर उनके रिश्तेदारों की मदद से हमें इस समस्या का छुटकारा मिला। उनके रिश्तेदारों ने हमें समझाया, बताया और उन्होंने हमारी सहायता भी की, जिसके कारण हम फिल्म के बाकी जो सीन थे वो चित्रित कर पाए। जिस घर में हम
पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ये कहना चाहते हैं जिस घर में हम शूटिंग करने वाले थे, जिस घर में हम शूटिंग कर रहे थे, वह घर एकदम ध्वस्त था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करने में हमें लगभग 1 महीना लगा। अर्थात वह घर टूटा फूटा था, वहीं हमें सीन को चित्रित करना था। उस टूटे फूटे घर में हमें फिल्म बनानी थी। इसलिए जो मालिक था, उस इमारत का जो मालिक था वह कलकत्ता में रहता था और उसकी मरम्मत हमने ही करवाई। उसकी मरम्मत करवाने में लगभग 1 महीने का समय लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। एक के बाद एक कमरा था, एक कमरा ये, दूसरा कमरा ये, इस तरह से क्या एक के बाद एक कमरा था, ये हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शूटिंग के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। हमने कमरे तो क्या कि शूटिंग के लिए जिस शूटिंग को हम करना चाहते थे, हमारा जो सामान वगैरह रखने के लिए काम में लेते थे, भूपेन बाबू बैठते थे। वो हमें दिखते नहीं थे किंतु आवाज़ उनकी पहचानते थे। जैसे वो काम चालू होता हम पूछ लेते, आवाज़ ठीक है ना, साउंड ठीक है ना? क्योंकि साउंड की शूटिंग करते समय साउंड की आवाज़ भी सही होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम। ऐसा नहीं बिल्कुल साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड ठीक नहीं है तो काम बिगड़ सकता है। अब देखिएगा, एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। जो सीन चल रहा था उस समय शॉट के बारे में सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है न? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। देखिएगा, भूपेन बाबू उस साउंड को संभालते थे। जब वो कार्यक्रम चालू हुआ, हमने उनसे पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? हमेशा तो वो उसका जवाब देते थे, लेकिन अब उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने 1-2 बार कहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अंत में जा कर के देखा तो वहाँ खिड़की से एक सांप उतरा था और उस सांप को देख कर के वो डर गए थे, सहम गए थे। इसलिए उन्होंने अपने मुंह से कोई सवाल जवाब नहीं किया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ, वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। अर्थात हम उसे मारना चाहते थे, किंतु स्थानीय लोगों ने कहा कि इसको मारना ठीक नहीं है। स्थानीय लोगों के मना करने के बाद हमने उनको नहीं मारा। स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हमने उन्हें छोड़ दिया। तो देखिएगा, वह सांप हमने वहाँ आने के बाद पहली बार देखा था, लेकिन कुछ ही दिनों वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और वह बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। ऐसा भी माना जाता है कि सर्प एक बार अपनी जगह टटोल लेता है। वैसे तो क्या सर्प आदि जीव होते हैं, वो एक स्थान पर नहीं ठहरते, कभी इधर कभी उधर इस तरह से घूमते फिरते हैं। लेकिन कुछ सर्प क्या है कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो मकान खाली पड़े रहते हैं, जो मकान पुराने होते हैं, तो वहाँ क्या है कि सर्प आदि अपना बिल बना लेते हैं। सर्प आदि क्या उन बिलों में रहने लग जाते हैं और अपने जीवन की प्रक्रिया वहाँ चालू करते हैं। तो देखिएगा, कुछ सर्प वास्तु सर्प होते हैं, वो काफ़ी साल तक वहाँ रहते हैं, उनकी उम्र भी बहुत होती है। तो वो सर्प भी क्या कि वास्तु सर्प था, वो उसी एरिया में रहता था, इसलिए काम करते समय वो अचानक आ गया। वो तो उनकी एक तरह से जगह थी, क्योंकि उनके उस मकान के जो मालिक वगैरह वो तो उसको छोड़ करके कलकत्ता चले गए थे। उनसे अनुमति लेने के पश्चात उन्होंने ये इस बिल्डिंग का, इस इमारत का काम
पूरा करवाया, लिपाई वगैरह जो कुछ करवाया, 1 महीने तक काम करवाया, तो ये तो उनकी अलग कहानी हो गई, लेकिन वहाँ वो सर्प रहता था। तो देखिए इस फिल्म को बनने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। किस समस्या का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो क्या है कि इस फिल्म को बनाने में, इस फिल्म के निर्माण में अप्पू के 2.5 साल, पथेर पांचाल की फिल्म है, इस फिल्म के निर्माण में, क्योंकि जो फिल्म बनाने वाले थे वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, उनके पास पैसा नहीं था और पैसा ख़त्म होने के कारण शूटिंग बंद करनी पड़ती थी, बार बार शूटिंग बंद करनी पड़ती थी। और ये शूटिंग बंद करने के कारण जितना समय उनको फिल्म में लगना चाहिए था उनसे बहुत ज़्यादा समय उनको लग गया, क्योंकि पैसा फिर ख़त्म हो जाता। और फिर अगर किसी फिल्म की शूटिंग करने जाते थे तो कुछ प्रकृति उनका साथ नहीं देती थी। जिस प्रकार से वो किसी गांव में गए थे और काश फूलों से वो शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये शॉट हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये उनके पास पैसा नहीं था या कोई अव्यवस्था हो गई थी। 8 दिन बाद में जा कर के शूटिंग करने लगे तो वहाँ क्या है कि जो घास उगा हुआ था उसको तावारा पशु चर के वहाँ वो उस प्रकार के फूल वाला घास नजर नहीं आया। उस फूले वाले घास को प्राप्त करने के लिए, उस शूटिंग से मिलान करने के लिए उनको 1 साल का इंतजार करना पड़ा, तब जा कर के शूटिंग हुई। इसके बाद में जो कुत्ता, भूलो नामक कुत्ता जो भात खा कर के शूटिंग को करता था, वो उस दिन क्या है कि थोड़ा लेट हो गए। 8 दिन बाद में, कुछ दिन बाद में जब वापस आए तो भूलो नामक कुत्ता मर जाता है, उसकी जगह दूसरे कुत्तों को लिया गया। और उसके बाद में वह उस शूटिंग के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जैसा काम उसको करना है वैसा नहीं कर रहा था, अपने मालिक की आवाज़ को भी नहीं पहचाना था। इसके अलावा जो श्रीवास्तव है उसकी शूटिंग करने लगे, वापस जब किया तो श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई। पहले वाले सीन में उसका चेहरा दिखता है, किंतु दूसरे वाले सीन में दूसरा जो श्रीवास्तव है वो दिखता नहीं है, उसकी पीठ उसमें दिखाई गई, अर्थात दूसरे वाले श्रीवास्तव की पीठ ही उसमें दिखाई गई, चेहरा उसमें नहीं दिखाया गया। इसके बाद में जिस शूटिंग को करने वाले थे वो जैसे मान लो आकाश के अंदर काले काले बादल हों और बहुत घनघोर वर्षा होनी चाहिए, तो वो वर्षा हो नहीं रही थी, आकाश में काले बादल नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन वो गांव में जाकर के बैठते थे, आकाश की तरफ ताकते रहते थे कि कब घनघोर वर्षा हो, कब ये बादल हो और कब वर्षा हो। इस सीन को चित्रित करने में समस्या का सामना करना पड़ा। और एक दिन इसी प्रकार से शरद ऋतु के अंदर आकाश में काले बादल घिरे और बरसात हुई। अप्पू और दुर्गा उसमें जाते हैं, वो और बहन भाई दोनों चिपक के बैठ जाते हैं, दोनों भीग जाते हैं। और कैमरामैन वहाँ जाता है, अपने आप को किसी बरसाती या किसी में छुपा करके लाता है, कैमरे का मुंह बाहर निकाल करके उस सीन को चित्रित किया। बच्चों को जब ठंड के कारण सर्दी लगने लग जाती है तो ब्रांडी के अंदर थोड़ा दूध मिला करके दिया, जिसके कारण की सर्दी उतर जाए। जिस स्थान पर वो फिल्म की शूटिंग करते थे, जो सामान रखा हुआ था, वहाँ क्या है कि नगेन बाबू थे। और आप जानते हैं कि नगेन बाबू जो कि ये संभालते थे, भूपेन बाबू जो कि साउंड का काम संभालते थे, साउंड के बारे में बार बार उनसे पूछा जाता था, हाँ साउंड ठीक है न, साउंड ठीक है न, साउंड ठीक है। साउंड ठीक होता वो बता देते, लेकिन अब की बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कारण क्योंकि एक सांप वहाँ चढ़ करके कमरे में आ गया, देखा कि बड़ा सा सांप है, कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। डर के मारे उनकी घिघी बंद गई और वो बोल नहीं पाए। उनसे बार बार पूछा जा रहा था, अरे भाई भूपेन बाबू साउंड ठीक है न, साउंड ठीक है न। वो नहीं बोल पाए। जब वो नहीं बोल पाए तो जा कर के देखा कि सांप उतर रहा है, और सांप को देख करके जो भूपेन बाबू डर गए हैं, और डर के कारण उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। जब शब्द नहीं निकल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको भय लग रहा था। उन्होंने जा कर के देखा तो एक सांप निकल रहे हैं, उसके डर के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब देखेगा कि वहाँ जाने के बाद जिसके कारण भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई। अब स्थानीय लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उन सर्प को देखा, मन में विचार किया इस सर्प को मार देना चाहिए, इस सर्प को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सर्प को नहीं मारना चाहिए, ये वास्तुकार सर्प है, अर्थात ये यहीं काफ़ी दिन से रहता है। ऐसा भी मानते हैं कि सर्प की उम्र बहुत लंबी होती है। आजकल की जो फिल्में बनती है उनमें क्या है कि लोगों के पास, फिल्म बनाने वाले के पास में बहुत बजट होता है। वो पहले निश्चित करता है कितना बजट लगाना है, किस किस व्यक्ति को लेना है, कब कब सीन शॉट करना है, और इस प्रकार से प्रकृति पर आधारित कुछ चीज़ें रुकती है। बाकी वो प्रकृति के आधारित बहुत सारी चीज़ों को खुद तैयार कर लेते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही है तो कृत्रिम वर्षा कर देते हैं,
कुछ देर कुछ दूरी के लिए कृत्रिम वर्षा कर देते हैं। पहले शूटिंग वगैरह होती थी तो प्रकृति पर निर्भर करते थे, फूलों को देखिए और चीज़ों को देखिए। तो क्या है कि इस फिल्म को बनने में समय 2.5 साल लगा, फिर भी इन्होंने समस्याओं को देख करके, समस्याओं से झेलते हुए उन्होंने धैर्य नहीं खोया और इन्होंने अपनी फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू, ओके बाय, बाकी कल। यह पाठ आपका पूरा हो गया।